तो आप पाएंगे कि रोमन्स चैप्टर 9 पे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का अनकंडीशनल इलेक्शन, यानी कि परमेश्वर अपनी इच्छा से लोगों को चुनता है। कई बार उसको जब हम पढ़ते हैं कंफ्यूजन आता है कि ये क्या बात लिखी हुई है रोमियो 9 अध्याय में कि परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण अधिकार है कि वो किसको चुने, किसके हृदय को कठोर करे, किसके हृदय को परमेश्वर के लिए नरम करे। तो ये परमेश्वर का अनकंडीशनल इलेक्शन है कि वो जिसको चाहे उसको वो चुनता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो कई बार हमारे मन में कंफ्यूजन होता है कि ये कैसी बात है और ये शायद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लग रहा है कि ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर सब कुछ है। तो हमारे हाथ में तो है ही नहीं कि हमें उद्धार पाना है या नहीं पाना, ये तो परमेश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो हमें उद्धार मिलेगा, वो नहीं चाहेगा तो हमें उद्धार नहीं मिलेगा। तो एक एक्सट्रीम में लोग यहाँ चले जाते हैं जहाँ पे वो गुस्सा हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने लगते हैं और मसीहत, मसीह जीवन और यहाँ तक कि जो आस्था है, यानी कि फेथ, जो लोग विश्वास रखते हैं, रिलीजन या विश्वास रखना, इन बातों के प्रति वो एकदम एक कठोर मन बना लेते हैं और फाइनली वो एथिज्म की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब क्या मनगढ़ंत बातें हैं। अगर परमेश्वर को ही चुनना है कि कौन उद्धार पाएगा कौन उद्धार नहीं पाएगा, तो फिर मेरा क्या काम इसमें। अगर परमेश्वर को ही चुनना है कि कौन उद्धार पाएगा और नहीं पाएगा, तो फिर परमेश्वर यहाँ पे पार्शलिटी कर रहे हैं। अगर परमेश्वर को ही चुनना है कि कौन उद्धार पाएगा और कौन उद्धार नहीं पाएगा, तो फिर इसमें मनुष्य का क्या कसूर। अगर परमेश्वर को ही चुनना है कि कौन उद्धार पाएगा कौन उद्धार नहीं पाएगा, तो फिर स्वर्ग क्यों और नरक क्यों। तो ये तो फिर गलत बात हुआ कि व्यक्ति नरक जा रहा है। तो ये एक एक्सट्रीम में लोग ले आते हैं। लेकिन जैसे ही आप चैप्टर 9 खत्म करते हैं और चैप्टर 10 में आते हैं, तो हम यहाँ पे उसका संतुलन पाते हैं कि अगर ऐसा नहीं कि सब कुछ परमेश्वर ही कर रहा है और हम पूरी रीति से सब कुछ परमेश्वर के ऊपर ही डाल दें और अपने आप बच जाएं। जैसे ही हम चैप्टर 10 में आते हैं, यहाँ पे परमेश्वर दिखाता है कि मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है। और यहाँ पे परमेश्वर दिखाता है कि 9 अध्याय में परमेश्वर के इलेक्शन या फिर परमेश्वर का लोगों को चुनना, इसका हवाला देके, इसका बहाना देके हम आलसपन में नहीं बैठ सकते। इसका बहाना देके हम लोग बच नहीं सकते। इसका हवाला देके हम परमेश्वर पे इल्जाम थोप नहीं सकते कि नहीं ये परमेश्वर की गलती है, इसने उद्धार नहीं पाया तो, ये परमेश्वर की गलती है वो नरक गया तो, ये परमेश्वर की गलती है अगर वो प्रभु को नहीं जान पाया तो। हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही चैप्टर 10 में आते हैं हम यहाँ पे उस संतुलन को पाते हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का संतुलन। तो अगर सिर्फ चैप्टर 9 आप पढ़ेंगे तो आप एक एक्सट्रीम में चले जाएंगे, जहां पे आपको लगेगा कि सब कुछ परमेश्वर की गलती है और सब फॉल्ट आप परमेश्वर पे ही डालने लगेंगे। लेकिन जब चैप्टर 10 में आते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे परमेश्वर न केवल अपनी इच्छा को रखता है या इस बात को प्रकट करता है। पौलुस यहाँ पे प्रकट करते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा से लोगों को चुनता है, परमेश्वर का अधिकार है कि वो किसके हृदय को कठोर करे और किसके हृदय को कठोर न करे। लेकिन साथ साथ मनुष्य का भी इसमें क्या रोल है, इसको हम चैप्टर 10 में पढ़ते हैं। और इसी के लिए मैंने 10वां अध्याय का 1 से लेके 4 पद को पढ़ा और ये चैप्टर 9 चैप्टर 10 हम पूरा यहूदियों के संदर्भ में देख रहे हैं। और चैप्टर 10 में जब हम आते हैं, मैंने पहला ये 4 पद पढ़ा और अब हम इस आधार पे आज की सुबह 4 मेन पॉइंट्स को देखेंगे और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंडर में 4 सब पॉइंट भी हैं। तो इसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम परमेश्वर पे इल्जाम थोप नहीं सकते संपूर्ण रीति से कि नहीं ये परमेश्वर की गलती है अगर कोई उद्धार रहित हो जाता है, ये परमेश्वर की गलती है कोई नरक चला जाता है, ये परमेश्वर की गलती है अगर वो परमेश्वर को नहीं जान पाता है। तो हम देखेंगे कि क्यों इस प्रकार का परमेश्वर पे इल्जाम लगाना गलत है, क्यों इस प्रकार का बात कह के अपनी जिम्मेदारी से बच जाना गलत बात है और क्यों इस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगा के खुद को सही ठहराना गलत है। तो आइए आज हम लोग इन 4 पॉइंट्स को देखेंगे और फर्स्ट पॉइंट के अंडर में जैसे मैंने आपको कहा कि 4 सब पॉइंट्स है और फिर पॉइंट 2, 3 और पॉइंट 4 है। तो आइए शुरू करें और देखें कि धार्मिक लोग क्यों उद्धार रहित हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कई बार मसीह लोग की प्रार्थनाओं के बावजूद भी धार्मिक विचारधारा वाले लोग उद्धार रहित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारा मेन पॉइंट है कि कई बार मसीह लोग के प्रार्थनाओं के बावजूद, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इसके बावजूद भी वो जो धार्मिक लोग, जो अच्छे लोग, और यहाँ पे पौलुस जो अपने यहूदी भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा था, आप और मैं जिन अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कई बार इन लोगों के लिए प्रार्थना करने के बावजूद भी
कई बार मसीह लोगों के प्रार्थनाओं के बावजूद भी धार्मिक विचारधारा वाले लोग जो बाहरी रूप से ये धर्म के काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा जीवन करते हैं, वो लोग उद्धार रहित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पहला पद मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। अब इसके आधार पे हम लोग 4 सब पॉइंट को देखेंगे। पहला सब पॉइंट, लोगों का परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें ये छूट नहीं देता कि हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना न करें। ठीक है, तो हम पहले इस पॉइंट को काउंटर करेंगे, जो कि चैप्टर 9 से कई बार लोग बिल्डअप करते हैं कि परमेश्वर लोगों को चुनता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, इसको अगर आप गूगल में सर्च करें या पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के आधार पे हम लोग ये समझते हैं कि ये परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से डिपेंड करता है। परमेश्वर संपूर्ण रूप से ये चॉइस करता है कि वो किसको चुनेगा और किसको नहीं चुनेगा। यूहन्ना 15 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तो अगर हमने परमेश्वर को नहीं चुना, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है और अगर परमेश्वर लोगों को चुनता है, तो फिर हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे प्रार्थना करने के बिना भी तो ये हो सकता है। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? आपको कुछ करने की आवश्यकता क्या है? परमेश्वर बैठे हैं, उन्होंने रैंडमली लोगों को चुनना शुरू किया। अगर मान के चलिए कमरे में 100 लोग हैं, परमेश्वर रैंडमली चुनता है। अच्छा, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 13 परमेश्वर चुन रहा है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता क्या है? अगर परमेश्वर चाहेगा तो चुन लेगा, अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो वो नहीं चुनेगा। तो लोगों का परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें ये छूट नहीं देता है कि उद्धार के लिए प्रार्थना, लोगों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना न करें। 9:18 हम लोग पढ़ ले रहे हैं, जो कि बेसिकली एक बहुत कंट्रोवर्शियल वर्स है और लोग इसी का हवाला दे के ये बात कहते हैं। इसीलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। रोमन्स 9:18, रोमियो 9:18। इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अगर परमेश्वर जिसे चाहता है उस पर दया करता है और अगर परमेश्वर जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है, तो फिर आपको और मुझे किसी के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है? तो फिर ये बात फिर क्यों उठता है कि लोग उद्धार रहित हो जाते हैं? तो फिर ये बात क्यों उठता है कि भाई इसने उद्धार पाया या फिर ना पाया, नहीं पाया? तो फिर स्वर्ग और नरक क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही तो चुन रहा है ना। तो फिर परमेश्वर के ऊपर, अगर वो चाहता तो चुनता, अगर वो चाहता तो नहीं चुनता। लेकिन जैसे ही हम 9:23 में आते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं? और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया, जैसा कि होशे की पुस्तक में लिखा और फिर होशे की पुस्तक से ही भविष्यवाणी की गई है। और इन बातों को लेके ये डॉक्ट्रिन बिल्डअप होता है या फिर एक नेगेटिव सोच लोगों के अंदर बिल्डअप होता है परमेश्वर के विरुद्ध, कि परमेश्वर बहुत कठोर है, परमेश्वर निर्दयी है, परमेश्वर तानाशाही है। वो जिसे चाहता है उसे दया दिखाता है, जिसे चाहता है उसे वो कठोर बना देता है। जैसे ही आप चैप्टर 10 में आते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में आपके इंट्रोडक्शन में कहा, हम समझ पाते हैं कि नहीं, ये एक तरफा या फिर वन साइडेड सोच विचारधारा परमेश्वर के लिए रखना गलत है। क्योंकि जैसे ही 10वें अध्याय में आप आते हैं, आप इसका एक काउंटर व्यू पाते हैं, इसका एक संतुलन या बैलेंस व्यू आप पाते हैं। 10 अध्याय 14 से लेके 15 पद। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट तो करता है, लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर आपका और मेरा इस्तेमाल करता है। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक दिन सुबह उठ के सोचता कि अच्छा ये 5 लोग हैं जो आज की सुबह या आज के दिन उद्धार पाएंगे। जैसा कि आज का डेट है 17 तारीख और कल है मंडे 18 तारीख, तो कल के दिन में परमेश्वर सुबह सोचते हैं कि अच्छा आज पूरे संसार में ये 50 लोग हैं जो उद्धार पाएंगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर अपनी इच्छा रखता है, परमेश्वर जिसे चाहे उसके हृदय को कठोर करता है, परमेश्वर जिसे चाहे उस पर दया करता है, जैसा कि रोमियो उसका 9:18 में लिखा है।
लेकिन परमेश्वर इसको पूरा करने के लिए, परमेश्वर इस योजना को पूरा करने के लिए मनुष्य का यानी कि आपका और मेरा इस्तेमाल करता है। और इसलिए वो हमें ये जिम्मेदारी देते हुए कहता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना वो कैसे सुने। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो सॉवरेनिटी है, यानी कि परमेश्वर जो कि एक संप्रभु परमेश्वर है, जो सिद्ध ज्ञान से भरा हुआ है, जो परमेश्वर अपने योजनाओं को बदलता नहीं, जो परमेश्वर की योजनाएं अटल है, वो उसका एक चरित्र तो है, लेकिन साथ साथ वो मनुष्यों का भी इस्तेमाल करता है। उसके साथ साथ वो आपका और मेरा भी इस्तेमाल करता है, और आपके और मेरे जीवन को, आपके और मेरे जीवन में वो कुछ जिम्मेदारियों को देता है, और उस जिम्मेदारियों के आधार पे वो अपनी इच्छाओं को भी पूरा करता है। इसीलिए न केवल हम रोमियो 10 अध्याय और 14 और 15 पद में इन बातों को पढ़ते हैं, हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने चेलों को ये महान आज्ञा देते हैं कि जाओ और सारे संसार में ये सुसमाचार को सुनाओ, सारे लोगों को बताओ मसीहा के बारे में, सारे लोगों को बताओ उद्धार के संदेश के बारे में, उनको सिखाओ, चेला बनाओ, जो कुछ बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन हर एक बातों को उन्हें स्मरण दिलाओ, उनको सिखाओ। तो न केवल परमेश्वर संप्रभु है, लेकिन परमेश्वर अपनी संप्रभुता के आधार पे अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए मनुष्यों का भी इस्तेमाल करता है, जो कि आप और मैं है। एक और उदाहरण हम लोग दानियल के जीवन से देख सकते हैं। अगर आप दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय निकालेंगे, आप पाएंगे वहां पे तो न केवल ये बातें नए नियम में है, लेकिन पुराने नियम में भी हम लोग इसको पाते हैं। दानियल उसका 9 अध्याय, और आइए हम उसका 1 से लेकर 3 पद पढ़ें। अगर आपका हिंदी बाइबल है, आप पाएंगे यहाँ पे शीर्षक दिया गया है, दानियल को अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। मादी शेर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और पूरा चैप्टर 9 दानियल की प्रार्थना है। कहने का अर्थ मेरा यह है कि दानियल चैप्टर 9 वर्स 1 और 2 में हम लोग पाते हैं कि दानियल जब वचन को पढ़ता है, वो समझ जाता है कि यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी कि बाबुल देश में, बाबिलोन देश में यहूदी लोग 70 साल की बंधुआई के लिए आएंगे, और उसके बाद वो लोग छुटकारा पाके वापस अपने प्रांत में यरूशलेम में जाएंगे। वो समय नजदीक आ चुका है। तो इसलिए हम दूसरे पद में पढ़ते हैं कि उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तो उसको समझ में आ गया था कि प्रोफेसी अब फुलफिल होने वाला है। कुछ समय के बाद, 70 वर्ष पूरे होने के बाद वो लोग वापस लौटने वाले हैं। वो जान गया कि परमेश्वर ने जो ठहराया था, संप्रभु परमेश्वर ने, सॉवरेन परमेश्वर ने जो ठहराया था, परमेश्वर ने अपनी इच्छा में जिन बातों को ठहराया था वो पूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बात को ठहराता पूरा होता है। परमेश्वर के वचन अटल है, परमेश्वर का इच्छा अटल है। जो उसने एक बार ठान लिया वो पूरा होगा और वो होने वाला है। लेकिन क्या इन बातों को जान के दानियल हाथ पे हाथ धर के बैठ गया? तीसरे पद में हम लोग पढ़ते हैं, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और फिर आगे चल के आप दानियल की पूरी प्रार्थना को पढ़ सकते हैं कि वो माफी मांगता है अपने लिए, अपने लोगों के लिए। परमेश्वर के चरित्रों के बारे में बहुत यहाँ पे परमेश्वर के चरित्रों का नाम लेता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, और अपने बारे में और लोगों के बारे में कहता है कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि दानियल परमेश्वर की संप्रभुता को जानने के बाद, परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है इसको जानने के बाद, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता है कि अच्छा ठीक है, परमेश्वर ने तय किया है, पूरा होने वाला है, समय आ चुका है, पूरा होगा, तो ठीक है मैं बैठता हूं। नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। वो भाग नहीं जाता। वो ये नहीं कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, परमेश्वर तो
के अनुसार सब कुछ होने ही वाला है, हो भी रहा है, तो मैं बैठ जाता हूँ, मुझे क्या करना है, मैं बैठ के इंतजार करता हूँ, जब वो लोग जाएंगे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर तो संप्रभु है, परमेश्वर ने तय किया है, वैसा हो भी रहा है और वो होने पर है। सब कुछ तो परमेश्वर के योजना के अनुसार चल ही रहा है, क्योंकि परमेश्वर संप्रभु है, उसने तय कर लिया है, और जो परमेश्वर तय करता है उसे कोई बदल ही नहीं सकता। तो जब सब हो ही रहा है, कोई उसको बदल नहीं सकता है, तो फिर मेरा उसमें क्या काम। तो दानियल ये बहाना करके बैठ नहीं जाता है, वो टाट ओढ़ता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर के गुणों का बखान करता है। तो ठीक वैसे ही अगर रोमन्स या रोमियो 9 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिस पर चाहता है, 9:18 में, कि जिस पर वो चाहता है उस पर वो दया करता है, और जिस पर चाहता है उसको वो कठोर करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और हम परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाने लगे, हम परमेश्वर को रूढ़िवादी कहने लगे, परमेश्वर को हम गलत कहने लगे और ये समझ लें कि नहीं, ये तो सब कुछ उसी के ऊपर है, वो जिसको चाहे बचाए, वो जिसको चाहे दया करे, वो जिसको चाहे कठोर करे, हमें उसमें क्या। और हम परमेश्वर के चरित्र पे उंगली उठाने लगे, हम स्वर्ग नर्क के ऊपर उंगली उठाने लगे और हम ये कहने लगे कि भाई इसमें हमारा क्या काम है, उसका क्या काम है, उसकी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, सब कुछ तो परमेश्वर के हाथों में है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न केवल दानियल के जीवन में हम देखते हैं कि वो किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, हम पौलुस के द्वारा देखते हैं कि पौलुस अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार निकालता है। और रोमियो 10 अध्याय का 14 और 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे अपनी संप्रभुता के साथ मनुष्य की जिम्मेदारी का एक संतुलन बैठाता है। हम यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञाओं के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार वो परमेश्वर पिता के संप्रभुता के साथ, सॉवरेनिटी के साथ मनुष्य की जिम्मेदारी का तालमेल बैठाता है, अपने चेलों को वो आज्ञा देता है। एक्ट्स में हम लोग देखते हैं वो अपने चेलों को कहता है कि तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं पे ठहरे रहना यरूशलेम में, तो यरूशलेम में ठहरे रहो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तुम पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा और तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर छोर तक। और चेले भी वैसे नहीं बैठ जाते कि यार परमेश्वर तो करने वाला है, वो तो पौलुस भी बैठ नहीं जाते कि हाँ अच्छा परमेश्वर तो करने वाला है, वो जिसको चाहे कठोर करे, वो जिसको चाहे जिसके हृदय को कठोर करे, जिसके ऊपर चाहे दया करे। पौलुस को क्या पड़ी थी मार खाने की, पौलुस को क्या पड़ी थी दर्जन भटकने की, पौलुस को क्या पड़ी थी इतने समस्याओं में जीवन बिताने की। वो चाहे जिस पे दया करे, वो चाहे जिसको कठोर करे। तो इस वजह से सबसे पहले जो हमारा पॉइंट 1 का जो सब पॉइंट था कि लोगों का परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें ये छूट नहीं देता कि हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना न करें। दूसरा सब पॉइंट, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना का उत्तर न मिलना हमें प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमें यह भी नहीं समझना चाहिए या फिर हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो लोगों के उद्धार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसका प्रार्थना अगर विलंब हो रहा है, आपको प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा है, ये आपको प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा गवाही बताता हूँ। ये एक सच्ची गवाही है और ये गवाही है एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है जॉर्ज वर्वर। लगभग अभी वो 80 साल के हैं और मुझे लग रहा है शायद 20 साल की उम्र से वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। 20 साल की उम्र से वो इवेंजलिज्म में इन्वॉल्व है और आज भी 80 प्लस है और आज भी इवेंजलिज्म में इन्वॉल्व है, 60 साल। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओएम की स्थापना की। आप में से बहुत सारे लोग ओएम बुक्स के बारे में जानते हैं, जहां से आप लोग बुक्स खरीदते हैं। कई बार जीए रीडर्स क्लब में ओएम बुक्स का भी लिंक दिया गया था, जहां पे किताबों को खरीद पाए हैं आप लोग। जीए रीडर्स क्लब में जिन लोगों को वाउचर मिला था, गिफ्ट वाउचर, और यहाँ पे मैं एक दो लोगों को देख पा रहा हूँ जो लाइव चैट में जुड़े हैं, जो लोग जीए रीडर्स क्लब में आप प्राइज जीते थे और आपको ओएम बुक्स से अपने किताब खरीदा था, वाउचर रिडीम किया था। और अब पुणे में ओएम बुक स्टोर है, हैदराबाद में ओएम बुक स्टोर, आप में से बहुत सारे लोग वहाँ से किताब खरीदते हैं और जब बहुत सारे किताब खरीदते हैं आप देखे भी होंगे ओएम बुक्स। तो ये तो ओएम बुक्स है, लेकिन एक समय था जब ओएम इवेंजलिज्म में इन्वॉल्व हुआ करता था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओएम, इसकी स्थापना इसी व्यक्ति ने की थी जिनका नाम मैंने अभी कहा, जॉर्ज वर्वर, जिनका उम्र अभी 83 ईयर्स है और वो अभी वॉलंटरीली ओएम से निकल चुके हैं, लीडरशिप किसी और को हैंड ओवर करके खुद इंडिपेंडेंट आप इवेंजलिज्म करते हैं अभी भी 80 प्लस ईयर्स में। और मैंने आपको कहा कि वो 20 साल की उम्र से लगभग 20-22 साल की उम्र से वो इवेंजलिज्म में थे। ये कैसे प्रभु में आया, मैं उसकी बात गवाही में रखना चाहता हूँ। एक महिला थी उस पड़ोस में जहाँ पे ये जॉर्ज वर्वर रहते थे,
जब ये स्टूडेंट थे, स्कूल जाया करते थे, तो ये बच्चे जब स्कूल जाया करते थे, इस लेडी के घर के सामने, इस महिला के घर के सामने से जाया करते थे। और ये महिला का उम्र हो गया था, कुछ बुजुर्ग थी, तो उनकी प्रार्थना थी, जब वो उन बच्चों को देखती थी अपने घर के सामने से स्कूल जाते हुए, वो प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल के बच्चे जो मेरे घर के सामने से जा रहे हैं, आप इनमें से किसी एक व्यक्ति को चुने, इनमें से किसी एक बालक को, किसी एक स्टूडेंट को चुने जो आपको जान पाए, उद्धार पा सके और आपके राज्य के लिए वो कार्य कर सके। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। लगभग 13 साल बाद डेली और रेगुलर 13 साल तक इन बच्चों के उद्धार के लिए, उन बच्चों में से किसी एक बच्चे, जिनको मालूम नहीं था कौन होगा, लेकिन किसी एक बच्चे के लिए प्रार्थना करती, प्रभु किसी एक को चुन जो तेरे राज्य के लिए कार्य करे। और 13 साल बाद उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला और प्रभु के वचन के द्वारा जॉर्ज वर्वर के जीवन में कार्य हुआ। और फिर उन्होंने 1967 में फर्स्ट इवेंजलिज्म प्रोग्राम शुरू किया, 67। और 67 से आज आप कैलकुलेट कर लीजिए, आज हो गया 2021, हम लोग आ चुके हैं। तो 67 से 70, 30, 40, 50, 55 या 55 लगभग हो रहा है, 54 शायद हो रहा है, 54 वर्ष। ये व्यक्ति ने तब से वो व्यक्ति प्रभु को जाने और तब से वो सेवकाई कर रहे हैं। 67 से उन्होंने ओएम की स्थापना की, और उससे पहले से उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था, लेकिन ओएम की स्थापना 1967 में उन्होंने किया था, छोटे से रूप में, छोटा सा एक ग्रुप के रूप में। और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और आज आप लोग ये ओएम बुक्स एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर वो बहुत उसमें चेंजेस हुए और आज उसका एक बुक शॉप है जिसमें से आप किताब खरीदते हैं। और ओएम बुक्स बहुत प्रचलित है, बहुत जगहों पे बुक शॉप्स है और वो बहुत किताबों को प्रिंट करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन इवेंजलिज्म के द्वारा वो शुरू हुआ था और 1967 में शुरू हुआ था। और ये कैसे शुरू हुआ था? इस व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम जॉर्ज वर्वर है। और इस जॉर्ज वर्वर के लिए ये महिला 13 साल से प्रार्थना कर रही थी और 13 साल बाद उसका उत्तर मिला। तो लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना का उत्तर ना मिलना आपको प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं 1 महीना प्रार्थना कर रहा हूं, उत्तर नहीं मिल रहा है, 1 साल प्रार्थना कर उत्तर नहीं मिल रहा है, 3 साल प्रार्थना कर उत्तर नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें मालूम नहीं किस प्रकार परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर दे, किस प्रकार परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर, उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे और किसके जीवन में कैसे काम करे, हमें नहीं मालूम। तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमें प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल पा रहा है, महीनों में नहीं मिल पा रहा है, हफ्तों में नहीं मिल पा रहा है या कुछ सालों में नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम उद्धार के संदर्भ में प्रार्थना करते हैं तो हमें लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना लगातार करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमने तो आज तक नहीं सुना कि हमारी प्रार्थना के द्वारा किसी के जीवन में कुछ काम हुआ, और क्योंकि ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करें, प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:9-18 में लिखा है, जिसको चाहे वो दया करेगा, जिसको चाहे वो कठोर कर देगा। तो फिर क्या करें, प्रार्थना करना ना करना बराबर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें याद रखना चाहिए सबसे पहले कि इस धारणा, हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए कि लोगों के परमेश्वर के द्वारा लोगों का परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें ये छूट नहीं देता है कि हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना ना करें। दूसरी बात हमें याद रखना चाहिए कि लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना का उत्तर न मिलना हमें प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरी बात हम लोग याद रखें कि इस धारणा में हम लोग बने मत रहिए कि आपके मित्र या रिश्तेदार जो बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं वास्तव में उद्धार पा चुके हैं, बल्कि उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते रहें। तो कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि ये लोग उद्धार पा चुके हैं या फिर ये बहुत अच्छे हैं, और कई बार हमें कुछ लोगों को देख के लगता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे ही सोचते हैं। हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत बुरा है, जो बहुत कठोर है या फिर जो बहुत गलत काम करता है, हमें लगता है इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। और कई बार हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी बात करने वाले लोग, झूठ नहीं बोलेंगे, बुरा बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छे, बहुत नैतिक, और हमें लगता है कि अरे ये तो इनके लिए क्या प्रार्थना करना, ये तो एकदम बहुत अच्छे हैं। तो कई बार हम इस प्रकार की बाहरी रूप को देख के हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर एक गलत धारणा हम बना लेते हैं। जो व्यक्ति बहुत बुरा है, हमें लगता है इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना बुरा है, इतना बुरा है, ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है, इसके लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता। और
दूसरी बात पर हम देखते हैं जो बहुत अच्छा हमें लगता है, ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये सच में ये तो प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। इस धोखे में मत रहिए, इस धोखे में मत रहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में हम कई बार गलत हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज कई बार हमें एक धोखे में डाल सकती है। जहां पे हमें लगता है कि व्यक्ति उद्धार पा चुका है, लेकिन वास्तव में वो उद्धार नहीं पाया होता है। और जहां पे हमें लगता है कि ये व्यक्ति उद्धार, इसके जीवन में कुछ काम हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति को अगर आप सुसमाचार सुनाएं, उसको आप शेयर करें, उसको आप प्रभु के बारे में बताएं, वो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने जीवन में, यीशु मसीह ने क्या कहा था लूका 5 अध्याय 30 से 32 पद में, जो बीमार है उनको वैद्य की आवश्यकता है, जो बीमार नहीं उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं है। तो यीशु मसीह यहाँ पे दिखा रहे थे कि हम एक कठोर लोगों को देख के, बुरे लोगों को देख के, पापमय लोगों को देख के एक विचारधारा नहीं बनानी चाहिए कि इनका कुछ नहीं हो सकता। हमें तो उनके बीच में ही जाना है और उनको ही तो बोलना है। और नहीं हमें धार्मिक लोगों को देख के बहुत खुश होना कि अरे ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के समय में ऐसे ही लोग थे जो अपने आप को बहुत धार्मिक बोलते थे, जो अपने आप को बहुत सही दिखाते थे, लेकिन वो अंदर से बहुत कठोर थे, वो अंदर से गंदे थे, वो अंदर से उद्धार को पाए नहीं थे। निकोदेमुस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है। वो बाहर से बहुत सही था, वो यहूदियों का सरदार था, वो एक लीडर था, उसके पास वो एक नैतिक व्यक्ति था, उसके पास पुराने नियम का ज्ञान था, वो सब कुछ जानता था। लेकिन यीशु मसीह को कहना पड़ा कि नहीं निकोदेमुस, तुम्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है। बिना नया जन्म के तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और साथ साथ यीशु मसीह जाके जो पापी लोग थे उनके साथ बैठ के खाना भी खाते थे, उनके साथ संगति करते थे, उनको सुसमाचार सुनाते थे। यीशु मसीह ये नहीं कहता इनका कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों ही चीजें हमें समझना है और हमें एक मेंटेलिटी नहीं बना लेना चाहिए लोगों को देख के कि अच्छा ये लोग बहुत बुरा काम करते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये तो उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो इस वजह से इस गलत धारणा को मत बनाए रखिए कि आपके जो मित्र है या दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो बाहरी रूप से बहुत धार्मिक दिखते हैं, वो वास्तव में उद्धार पा चुके हैं। बल्कि उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि जो लोग बाहरी रूप से बहुत सही दिखते हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छे दिखते हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छा बात करते हैं, वो लोग के अंदर में भी वो कन्विक्शन का काम हो पाए, वो अपने जीवन में ये बातों को समझ पाए कि उनको उद्धार की आवश्यकता है। उनका अच्छा होना काफी नहीं है, उनका धार्मिक काम करना काफी नहीं है, उनका अच्छी बातें कहना काफी नहीं है, उनका भला काम करना काफी नहीं है, उनका झूठ ना बोलना काफी नहीं है, उनका एक अच्छा नैतिक जीवन जीना काफी नहीं है। उनको अंदर एक कन्विक्शन आना चाहिए कि उनको उद्धार की आवश्यकता है, उनको उस मानसिकता से बाहर होने की आवश्यकता है कि उनके भले कामों से धार्मिकता प्राप्त नहीं हो सकती। प्रार्थना करें। चौथा सब पॉइंट, उन लोगों के उद्धार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो आपके प्रति निर्दयी है, स्पेशली क्योंकि पौलुस भी यही कर रहे हैं। पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? पौलुस किसको अपना भाई कह रहे थे? किसको कह रहे थे? 10 का पहला पद में कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना की उद्धार पाए। ये कौन है? क्या ये पौलुस के दोस्त थे? क्या ये लोग थे जो पौलुस को घर में बैठा के बहुत अच्छा खाना खिलाते थे? क्या ये वो लोग हैं जो पौलुस की बहुत देखरेख करते थे? क्या ये वो लोग हैं जो पौलुस को बहुत इज्जत देते थे? पौलुस के जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि ये तो वो लोग थे जो हर घड़ी हर जगह पौलुस के विरुद्ध खड़े होते थे। अगर मौका मिले तो पत्थर से मारते थे, अगर मौका मिले तो उसे कपड़े फाड़ देते थे, अगर मौका मिले तो इसको घसीट के खींच के शहर के बाहर फेंक देते थे, अगर मौका मिले तो डंडों से मारते थे, अगर मौका मिले तो पौलुस को घूसे लात मारते थे, अगर मौका मिले तो पौलुस को के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के जेल में डाल देते थे। ये वो लोग थे। ये पौलुस के अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र नहीं थे, ये पौलुस के दुश्मन थे। भले ही यहूदी थे लेकिन पौलुस के दुश्मन थे, पौलुस के वो विरोधी थे, पौलुस से घृणा करने वाले लोग थे। लेकिन पौलुस क्या करता है? क्या वो ये प्रार्थना करता है कि इनको नर्क जाना चाहिए? क्या पौलुस ये प्रार्थना करता है कि अरे इनके लिए मैं कभी प्रार्थना करूंगा ही नहीं? क्या पौलुस ये प्रार्थना करता है हे प्रभु इनके ऊपर आग बरसा दे? क्या पौलुस ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये कभी तेरे चेहरे को देख ना पाए, कभी नर्क ही जाए, ये कभी उद्धार ना पाए? उल्टा हम पाते हैं पौलुस प्रार्थना करते कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि वो उद्धार पाए। ये मुझे मारते हैं, ये मुझे गाली देते हैं, ये मेरी निंदा करते हैं,
ये मुझे पत्थर मारते हैं, ये मुझे डंडे मारते हैं, ये मेरे कपड़ों को फाड़ देते हैं, ये मुझे लहूलुहान कर देते हैं, ये मुझे जेल में डाल देते हैं, ये रोम के अधिकारियों को मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, लेकिन मैं अपने मन में अभिलाषा रखता हूं, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उद्धार पाए। तो उन लोगों के उद्धार के लिए विशेष प्रार्थना करें जो आपके प्रति निर्दयी हैं। तो मेरा पहला पॉइंट आज की सुबह फर्स्ट वर्स से यह था कि कई बार मसीह लोगों के प्रार्थनाओं के बावजूद भी धार्मिक विचारधारा वाले लोग उद्धार रहित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? 4 सब पॉइंट मैंने बताए। लोगों के परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें यह छूट नहीं देता है कि हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना न करें। दूसरा सब पॉइंट, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करने के उत्तर न मिलना हमें प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरा सब पॉइंट, इस धारणा में बने मत रहिए कि आपके मित्र और रिश्तेदार जो बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं वास्तव में उद्धार पा चुके हैं, बल्कि उनके उद्धार के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और चौथा सब पॉइंट, उन लोगों के उद्धार के लिए आप विशेष प्रार्थना करें जो आपके प्रति निर्दयी हैं।